हे एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग्स। इस बार हम जा रहे हैं पिंक सिटी जयपुर, यानी कि फूड्स, खाना, कल्चर और बहुत सारी मस्ती। हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है भोपाल से एसी स्लीपर बस में। तो चलो पैक करो, वाइब सेट करो और चलते हैं साथ में जयपुर की तरफ। हमारा रात का सफ़र था। हमने भोपाल से जयपुर तक की एसी स्लीपर बस करी थी। हम टोटल 3 लोग थे और हमने टोटल 3 नाइट्स का स्टे किया था, जिसमें 2 नाइट हमने एक होटल में स्टे किया था और बाकी का 1 नाइट हमने बस स्टॉप के बिल्कुल पास में किया था, जिससे हमें जाते टाइम ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना हो। पहुँचते ही स्टे में फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट किया और हम निकल पड़े थे ओला कैब की राउंड ट्रिप बुक करके खाटू श्याम की तरफ। कहते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन तभी होते हैं जब उनका बुलावा आता है, और शायद इस बार हमें भी उनका बुलावा ही आया था। खाटू श्याम के पास ही आपको सालासर टेम्पल और किशनगढ़ भी मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग 3 लड़कियाँ थी तो हम लोग रात को ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहते थे, तो हमने सुबह सिर्फ खाटू श्याम के दर्शन किए। सालासर टेम्पल और किशनगढ़ तो हम नहीं जा पाए, लेकिन अगर आपको जाना है तो आप उस हिसाब से प्लान करके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। खाटू श्याम के दर्शन करते ही हम पहुंच गए थे वापस अपने स्टे पे। रात को हम निकल पड़े थे हवा महल का नाइट व्यू देखने और दाल बाटी खाने। रात को खाना खाने के बाद हमारी होटल में ऑलरेडी एक्टिविटीज़ हो रही थी। हर दिन की कुछ ना कुछ एक्टिविटी थी, तो डांस एक्टिविटी थी आज। तो हम खाना खा के ऊपर टेरेस पे पहुंच गए थे डांस एक्टिविटी देखने। फिर हम सोने चले गए थे, और क्योंकि हमें अगले दिन और भी ट्रैवल करना था। सुबह सुबह उठते ही हम टेरेस पे गए, हमने ब्रेकफास्ट किया। अभी यहाँ से व्यू थोड़ा ब्लरी है क्योंकि विंटर टाइम चल रहा था। हमारी रूममेट ने भी हमें आज के दिन ज्वाइन कर लिया था, तो हमने स्टे से ई रिक्शा बुक करी और पहुंच गए थे तब हमें फोर्ट किया। कौन सा गेट है परे? राजा महाराजाओं को समुद्र को चकनाचूर कर दिया उन्होंने। समझ लो उसका टाइम पूरा हो गया। जल महल जाके कोई वापस नहीं आता। अंकल वो दी पूछती कि जाएंगे कैसे, बोलते जाओ, जा सकते, आओ नहीं पाओगे। जाता हूँ आता नहीं। अंकल हमको तो आता है। कितना प्यारा लग रहा है। रास्ते में हमको जल महल भी दिख गया था, जो कि बिल्कुल पानी के बीच में था। वहाँ पे विजिटर्स का जाना अलाउ नहीं था, तो हमने सिर्फ दूर से ही देख लिया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था।
बातें करते करते और मस्ती करते करते हम पहुंच चुके थे आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट आते ही एक अलग रॉयल वाइब मिलती है, जैसे हिस्ट्री खुद सामने चल रही है। फोर्ट को राजपूतों की शान माना जाता है। इसका निर्माण राजा मानसिंह ने 1592 में शुरू किया था और बाद में राजा जयसिंह ने इसे और बड़ा बनाया। ये फोर्ट पहले एक छोटा पहाड़ी किला था, लेकिन समय के साथ ये राजपूत किंग्स का रॉयल रेसिडेंसी बन गया। आमेर फोर्ट का हर कोना एक कहानी सुनाता है, राज्यों, रानियों की और उनकी परंपराओं की। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं जयपुर का बहुत फेमस गलता जी टेम्पल, जिसे मंकी टेम्पल भी बोला जाता है। ये मंदिर मेरी दी के सपनों में आया था, तो यहाँ जाना तो बनता ही था। ये पूरा मंदिर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और यहाँ आते ही एक अलग ही शांति वाली वाइब मिलती है। इस मंदिर में नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, जिनका पानी पहाड़ों से निकलकर गलता कुंड में जमा होता है और लोग इसे पवित्र मानकर यहाँ स्नान करते हैं। मंदिर पूरा पहाड़ों के बीच बना है, इसलिए यहाँ आते ही एक शांति सी फील होती है। ऋषि कालव की तपस्या, नेचुरल वाटर कुंड और यहाँ की पीसफुल वाइब सब मिलकर इस जगह को स्पेशल बनाते हैं। जब हम गए थे तो ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन में चल रहा था, तो हमें इसका रियल व्यू तो नहीं मिल पाया। इसके बाद हम वापस अपने स्टे पे आ गए थे। हमने डिनर किया, चिल किया और फिर हमें अगले दिन चेकआउट करना था, तो हमने बैकपैकिंग करी। फिर हम पहुंच गए थे अपने बस स्टॉप के पास वाले स्टे पे, जो कि कुछ एक विला जैसा था। वहाँ पे हमने 3 डंप बेड किए थे। हमें सिर्फ रात को सोना भी नहीं था, बस हमें वहाँ पे क्योंकि हमारी 8 बजे बस थी, तो बस हमें 8 बजे तक वहाँ पे रुकना था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया था। और अगर आपको कुछ खाने वाने के लिए चाहिए हो, तो वहाँ पे एक अंकल थे, नेपाली अंकल, जो कि बहुत अच्छा खाना भी बना के दे रहे थे। हमें यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना तो नहीं था, बस 8 बजे के लिए था। उसके बाद तो हमारी बस थी। और इसी के साथ हमारा जयपुर का ये छोटा सा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। यादें काफ़ी बनी आई और वाइब्स बहुत अच्छी थी। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विथ मी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।